लोकसभा चुनाव देश भर में अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। सहारनपुर समेत देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में मतदान हो चुका है। सहारनपुर में 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था और जो मौजूदा हालात देखने में आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की हालत देश भर में खस्ता है, मगर सूरत हाल को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि सत्ता देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही आ रही है और सैकड़ों की संख्या में रोज लोगों के फोन आते हैं और वो पूछते हैं कि सहारनपुर में सांसद कौन बन रहा है। देखिए सम्मानित साथियों, वैसे तो ये सब बातें गैब की होती हैं और जब मतगणना हो जाती है उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन आप और हम मतदाताओं से बातचीत के आधार पर उनके रुझान के मुताबिक सिर्फ कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और कभी कभी अनुमान बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं और कभी कभी अनुमान उसके उल्टे हो जाते हैं। यह तो 100% किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन 100% सांसद बन रहा है और कौन नहीं, लेकिन जाहिरा तौर पर जब 19 अप्रैल को सहारनपुर में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया या मतदान कर दिया तो उस वक्त एक शोर मचा था और शोर ये मचा था कि इस बार सहारनपुर में सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव जीत रहा है। उनके कुछ समर्थक ये दावा कर रहे थे। भाजपा खेमे में भी मायूसी थी और बसपा खेमे में भी मायूसी थी, लेकिन जब चुनाव से 2-3 दिन बाद छन छन करके खबरें आई, अलग अलग इलाकों का दौरा किया, अलग अलग इलाकों में सर्वे किया गया, विभिन्न जातियों के बीच जाकर उनसे वार्तालाप की गई, उनसे जाना गया कि आपने अपना वोट किसको दिया, आपके समाज ने किसको दिया। तो उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि जैसा गठबंधन प्रत्याशी और उनके समर्थक दावा ठोक रहे थे वो एकदम निराधार है, उसमें कोई लंबा चौड़ा दमखम नहीं है। मुख्य मुकाबला सहारनपुर में अगर किसी के बीच है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि जो हिंदू मतदाताओं ने पोलिंग किया वो कहीं डिवाइड नहीं हुआ और वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा को हिंदुत्व के नाम पर मिला। माजिद अली जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पास दलितों का थोक वोट है और उसके बाद मुसलमानों में बड़ी संख्या में उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और उनका वोट लिया। एक साइलेंट वर्ग है और जाहिरा तौर पर वो ये कहता है कि गठबंधन को वोट दिया है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि उसने बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली को वोट दिया है। कांग्रेस और सपा गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो तो ये दावा करता है कि तमाम हिंदू मुझे मिल गए, तमाम मुसलमान मिल गए, दलित भी उन्हीं को मिल गए और समाज का तमाम वोट उनको मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मतदाता था वो उनको नहीं मिला। 1500 वोट कहीं मिल जाए ये एक अपवाद होता है, वो व्यक्तिगत भी मिल जाते हैं, लेकिन जैसा दलितों और हिंदुओं के बारे में वो दावा ठोक रहे हैं वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के वोट पर दावा ठोक रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं का जो पोलिंग हुआ है वो 3 जगह डिवाइड हुआ है। ये हकीकत है कि एक बड़ा वर्ग
मुस्लिम मतदाताओं का इमरान मसूद को मिला है, मगर उससे बड़ा वर्ग बसपा के माजिद अली को मिला है और 10 से 15% मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा को भी अपना मत दिया है। तो इस बात को देखते हुए कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का जितना पोल हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा को मिला, दलितों का जो पोल हुआ वो माजिद अली को मिला और जो थोड़ा बहुत नाराज था वो भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को मिला। और माजिद अली को थोक दलितों का मिलने के बाद मुस्लिम वोट मिला और बहुत सारा ऐसा साइलेंट मतदाता है जो इमरान के मुंह पर इमरान की और किसी और के मुंह पर किसी और की, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि उसने अपना वोट बसपा के माजिद अली को दिया है। तो यहां हम एक बात डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि सहारनपुर में सांसद 2 व्यक्तियों में से एक बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा या फिर बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, क्योंकि 2014 में जब इमरान मसूद ने बोटी बोटी करने वाला बयान दिया तब बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण से 95% मुस्लिम ने संगठित होकर मुत्तहिद होकर इमरान मसूद को वोट दिया था। तब भी इमरान मसूद चुनाव नहीं जीते थे और करीब 52,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इमरान मसूद अच्छा खासा वोट लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जीत की संभावना उनकी दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जीत यहाँ पर सांसद राघव लखनपाल शर्मा बनेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली बनेंगे। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है और तीसरे नंबर की लड़ाई पर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी के साथ कई सारे ऐसे लोग मंचों पर थे कि जाहिरा तौर पर वो इमरान मसूद को भाईजान कह रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा और उनके जो समर्थक थे या जो उनके कहे सुने के मतदाता थे वो बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के लिए काम कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इमरान मसूद ने जो उनके मंच पर ये लोग थे उनको जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनको हरवाने में कोई कोर कसर उस टाइम नहीं छोड़ी थी, परंतु वो फिर भी चुनाव जीत गए थे। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि सहारनपुर में सांसद क्या तो राघव लखनपाल शर्मा बनेंगे या फिर माजिद अली। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है और तीसरे नंबर पर आपके इमरान मसूद हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।